4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और दोनों ही राज्यों में जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, वहां अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि इस बार चारों ही राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए अभी तक महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी बीजेपी बैकफुट पर है, इसलिए सीधे राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता चुनाव के बाद बढ़ी है और बीजेपी को डर है कि राहुल गांधी अब रुकने वालों में से नहीं है, इसलिए सीधे उन्हें ही टारगेट किया जाए। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं। इसके बदले कांग्रेस ने भी उल्टा उनसे सिर्फ 5 सवाल पूछ लिया है। वो क्या सवाल हैं, चलिए आपको पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद आपको पूरी खबर बताएंगे। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल। पहला, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? दूसरा, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? तीसरा, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? चौथा, क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? पांचवा, क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? छठा, इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JKNC के वादे के साथ है? सातवां, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? आठवां, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? नौवां, क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? 10वां, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? ये 10 सवाल अमित शाह ने राहुल गांधी से किए। वहीं इसके जवाब में इंडिया गठबंधन ने अमित शाह से सिर्फ 5 सवाल पूछे हैं और उन्होंने भी लिखा, 10 तो छोड़िए, आप सिर्फ इन 5 सवालों का जवाब दें। आप महबूबा मुफ्ती के सारे मंसूबों का समर्थन करते हैं। उमर अब्दुल्ला आपकी सरकार में भी मंत्री रहे हैं, क्या तब आपने ये 10 सवाल खुद से पूछे थे? 370 कोई भी राज्य सरकार वापस कैसे ला सकती है? आपका गठबंधन चंद्रबाबू के साथ है जो मुस्लिम आरक्षण से रहे हैं, क्या आप भी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हैं? आपने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए आपके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मगर आज आपकी सरकार JDU की बैसाखी पर खड़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? तो इस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सिर्फ 5 सवाल अमित शाह से पूछे गए। वैसे यहाँ एक बात और है, बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की मंशा का उजागर करेंगे। अब बीजेपी से कोई पूछे कि आप जम्मू कश्मीर में इन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे, क्योंकि जिस राज्य की बात हो रही है, जिस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, उस राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है।
इसके अलावा आपको याद होगा कि यही बीजेपी है जो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को पानी पी पी कर कोसती थी और ना जाने उन्हें क्या क्या कहती थी। यहां तक कि अलगाववादियों का साथ देने तक पीडीपी पर आरोप लगाया गया। लेकिन वही बीजेपी सत्ता के लालच को देखते हुए साल 2014 में पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेती है। वैसे बीजेपी की ये पुरानी आदत है। नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी कुछ ऐसा ही कहती थी, हमेशा के लिए उनके लिए दरवाजे बंद बताया करती थी, लेकिन सत्ता देखते ही नीतीश को भी फिर से अपने साथ मिला लिया। तो जिस बीजेपी का यह ऐतिहासिक सच है कि सत्ता के लिए खुद बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, वो बीजेपी ये ज्ञान दे रही है कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेला जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने वाले अमित शाह खुद ही घिर चुके हैं। वैसे आप अमित शाह के इस पोस्ट पर क्या कहेंगे, कमेंट करके